नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं रन्या राव की। लगातार विवादों में एक्ट्रेस, क्योंकि 12 करोड़ का गोल्ड मिला है और वो भी दुबई से लेकर आई थी। 27 बार दुबई से आ चुकी हैं। इनके पिताजी जो रामचंद्र राव, जो कि डीजीपी हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे तो नहीं पता मेरी लड़की क्या कर रही थी, लेकिन आपको बता दूं रामचंद्र राव का करियर भी विवादों से भरा है। ऐसा कहा जा रहा था, कल उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई धब्बा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, 2014 की बात है, जब मैसूर में ये आईजीपी थे सदर्न रेंज के। उस वक्त क्या हुआ कि एक हवाला कांड हुआ था जिनमें इनका नाम आया था। कैसे आया था? एक बस को रोका पुलिस ने, उसकी तलाशी ली तो उसमें पुलिस का कहना था कि 20 लाख रुपए मिले। बाद में एक केरल का व्यवसायी आया, उसने कंप्लेंट की कि भैया मेरे 2 करोड़ रुपए थे बस में, बाकी पैसा कहां चला गया। तो केरल के एक व्यवसायी ने पुलिस पर बहुत ज्यादा पैसे हड़पने का आरोप लगाया था। अब सोचिए, यह आरोप लगाया था और इस आरोप में फंसे थे। कहीं ना कहीं जांच की आज उन तक भी आई थी और उनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी ने मामले को अपने हाथों में लिया था और जांच के दौरान रामचंद्र राव के निजी गनमैन को भी अरेस्ट किया था। आप सोचिए, निजी गनमैन अरेस्ट हुआ था इस केस में। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। इनको हटा दिया गया था पद से, मुख्यालय में तैनात कर दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ, 2 साल बाद फिर ये मुश्किलों में पड़े। ये जो बात थी जो मैंने आपको बताई थी 2014 की थी। अब आ जाइए 2016 में क्या हुआ था। रामचंद्र राव फिर से मुश्किल में पड़े थे। सीआईडी ने उनसे और एक अन्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी से कथित फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा था, यानी कि एक फर्जी मुठभेड़ हुई थी ऐसा आरोप लगाया जा रहा था। उस सिलसिले में पूछताछ हुई थी। मुठभेड़ किन की हुई थी? गैंगस्टर धर्मराज और गंगाधर चढ़चना की, और इसमें भी पूछताछ हुई थी। खैर, अब तीसरी बार अब उनकी बेटी विवादों में है, जिसमें 12 करोड़ का गोल्ड, 14 किलोग्राम और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 का केस इनके ऊपर लगा है। 14 दिन की जेल में भेज दिया इन्होंने, बेल एप्लीकेशन भी लगा दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना सारा गोल्ड कितनी बार लेकर आया जा रहा था, कब से लेकर आया जा रहा था? प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा था। बसव राव जो पुलिस वाला है उसको भी अरेस्ट किया है, क्योंकि वो बोलता था मैडम डीजीपी की बेटी हैं, पता नहीं है आपको, चेकिंग कैसे कर सकते हो, ये तमाम बातें बोलता था। हम सबको पता है दुबई से यहाँ पर गोल्ड लाना कि क्या नियम कायदे कानून है। वहाँ सस्ता है गोल्ड, यहाँ पर चोरी छिपे अगर कोई ले आता है तो उसको फ़ायदा हो सकता है। बेल्ट में छिपाती थी, मॉडिफाइड जैकेट्स पहनती थी, चिपका लेती थी टेप लगा के, ताकि किसी को कोई शक ना हो। और नेचुरली जब बसव राव साथ में चल रहा हो तो फिर डर किस बात का। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब बेल मांगी है, अदालत का इस पर क्या रुख होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच विवाद तो खड़ा हो ही गया है। विवाद ये खड़ा हो गया है, क्या इस मामले में सच सामने आएगा? जो बातें कही जा रही हैं, क्या पुलिस एक एक कड़ी तक पहुंचेगी या फिर इस पे चढ़ावा चढ़ जाएगा और पुलिस भूल जाएगी सब कुछ? यानी कि डीआरआई बहुत बड़ा विभाग होता है जिसको डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस कहते हैं। रेवेन्यू से संबंधित जो इंटेलिजेंस होती है वो गैदर करता है। सरकार को कर का नुकसान होता है तो सरकार चलेगी कैसे? जो लोग कर का नुकसान पहुंचाते हैं सरकार को, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। यही मुकदमा दर्ज हुआ है। ये पता चला है कि वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन करती थी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कोर्ट में नहीं बताई। डीआरआई ने उन्होंने कहा अभी बहुत क्रूशल लेवल पर जांच चल रही है। यह भी कहा, जज ने फैसला सुनाया कि जांच पूरी होने के बाद ही जमानत याचिका पर विचार किया जा सकता है। यानी कि अभी कोर्ट का शुरुआती तौर पर, फौरी तौर पर ही कहना था कि भाई अभी बेल का तो सोचो ही मत, क्योंकि अभी तो जांच चल रही है, पूरे मामले की जांच होगी तो ही कुछ क्लियर होगा। लेकिन रन्या की तस्करी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, ये उनके पिता ने कहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये सच है जो वो कह रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। दरअसल इस पूरे मामले पर जब हमने डिटेल में सोचा, इसके बारे में सुना, तो बड़ी आप लोगों को भी दोस्तों ऐसा लग रहा होगा कि एक लेडी इतना गोल्ड लेकर आ रही है। क्या कई ऐसी लेडीज़ होती है जो गोल्ड का बिजनेस भी करती हैं, ज्वेलरी में डील करती हैं, डिज़ाइनर्स होती हैं वो। तो क्या ये एक्ट्रेस डिज़ाइनर थी या इस तरह से खुद ही सेल परचेज का काम कर रही थी, या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? छुपा कर क्यों लाया जा रहा था? क्योंकि कर बचाना था। लेकिन
इस बात का 1% भी डर नहीं था कि अगर पकड़े गए तो क्या होगा, क्योंकि जब 27 बार दुबई गए तो नेचुरली शक हुआ और इसी शक के बिना पर मैडम को अरेस्ट कर लिया गया। इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर ये बिजनेस खुद नहीं कर रही थी, किसी के लिए कर रही थी, तो वो आदमी कौन है, आगे क्या सप्लाई ऑफ चेन थी, फॉरवर्ड लिंक क्या क्या है, बैकवर्ड लिंक क्या क्या है, दुबई में कहाँ से ये गोल्ड लेकर आ रही थी, किस दुकान से लेकर आ रही थी, क्या दुबई सरकार अब इसमें मदद करेगी, क्योंकि ऑफेंस तो भारत के हिसाब से हुआ है, दुबई में थोड़ी हुआ है। दुबई से तो आप गोल्ड खरीद रहे हैं और उसको भारत लेकर जा रहे हैं। दुबई वाले ऐसे थोड़ी कहते हैं, ये सरकार थोड़ी कहती है। लेकिन यहाँ पर भारतीय कानूनों का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसे में दिलचस्प देखना ये होगा कि भारत सरकार अब इसमें आगे, यानी कि जो एजेंसी है DRI, किस तरह से मूव करती है। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। इसके बहुआयामी पक्ष पर आगे भी बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।